दोस्तों, आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम एक नया सेशन लाए हैं जिसमें हम करंट अफेयर्स लाए हैं। आइए आज हम इस करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आज आया हुआ है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के समूह अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो जिसका आंसर है संजीव सिंह। और हम दूसरे क्वेश्चन की इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL की है। इसकी स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके चेयरमैन एंड MD मुकेश अंबानी जी हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे देखेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बन गई? तो जिसका आंसर है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। अब हम कुछ इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट भी देख लेते हैं। जिसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मारिके लुकास रिजनेवेल्ड नीदरलैंड देश 19 वर्षीय की हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है और यह साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो जिसका आंसर है 29 अगस्त। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय खेल दिवस का मुख्य उद्देश्य खेल के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। भारत में 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगस्त महीने के महत्वपूर्ण दिवस 1 से 7 तक विश्व स्तनपान सप्ताह, 1 अगस्त मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, 3 अगस्त विश्व संस्कृत दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और इसके बाद 9 अगस्त को विश्व भर में स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस, 12 अगस्त को विश्व हासी दिवस और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस, 13 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंड दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस और 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस जिसे राजीव गांधी के जन्मदिन के बारे में जानते हैं, 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। और अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्कल ASI के 7 नए सर्कलों की घोषणा की है? तो जिसका आंसर है B, संस्कृत मंत्रालय। अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। जो है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कलों की घोषणा की है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, जिसमें है, किसने विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली विकसित की है? तो हमारा आंसर है NHAI। और जिसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली का उद्देश्य विक्रेताओं को प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए विक्रेताओं के आधारित मूल्यांकन की शुरुआत करना है। NHAI का मतलब है भारत में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी देखरेख और बनाने का कार्य NHAI करता है, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू हैं। और
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहा? तो जिसका आंसर है गुजरात ए। और इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टॉप 3 राज्य। गुजरात पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र राज्य रहा है और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। गुजरात राज्य, राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी बीजेपी से जो हैं, और गवर्नर आचार्य देवव्रत, और इसके मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ। एक पड़ोसी देश है इससे सटा हुआ जो पाकिस्तान है, और 3 पड़ोसी राज्य हैं इसके, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, जिसमें लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट है 182। गुजरात में समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी 1214 किलोमीटर है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां, जो है क्रिकेट द्रोण पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो जिसका आंसर है डी, वासुदेव जगन्नाथ परांजपे। और इसकी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हैं, इस पुस्तक में गावस्कर, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे भारत के महान क्रिकेटरों के करियर के बारे में बताया गया है। वासुदेव जगन्नाथ परांजपे भारत की क्रिकेट टीम के पूर्व कोच हैं। अब रहा अगला हमारा 8वां क्वेश्चन, जो है भारत और किस देश से संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है? तो जिसका आंसर है वियतनाम। अब इसके हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की ओर से इस बैठक की सह अध्यक्षता की है। वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी हनोई है, करेंसी वियतनामी दोंग है, प्रधानमंत्री इसके गुयेन जुआन फुक जी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 9वां है, जो है आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत की विकास दर कितने % सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो जिसका आंसर है 4.5%। हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं आरबीआई के, भारत में जितने भी बैंक हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन 10वां है, जो है इसरो के साथ एक स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया? जो है जिसका आंसर ए है वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। और जिसके इम्पोर्टेंट पॉइंट में है इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी और इसके संस्थापक विक्रम साराभाई थे और इसके अध्यक्ष के शिवन जी हैं। और अब हमारा अगला क्वेश्चन 11वां है, जो कि है किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट की सेवा शुरू की है? जिसका आंसर ए है एक्सिस बैंक। और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट के तहत हर वर्ष एक्सिस बैंक के द्वारा 20,000 रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। एक्सिस बैंक जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी,
इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी और उसके अध्यक्ष हैं राकेश मखीजा जी। और अब हमारा अगला क्वेश्चन 12वां है, जो है ब्रिटेन में महात्मा गांधी द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी कितने करोड़ में हुई? तो जिसका आंसर है 2.5 लाख में। तो हमारे अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है ब्रिटेन यूके। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी लंदन है। करेंसी इसकी है पाउंड स्टर्लिंग। इसके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन 13वां है कि किसने डायरेक्टोरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी DGNCC प्रशिक्षण मोबाइल ऐप लॉन्च किया? जो हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने लॉन्च किया था। और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है DGNCC यानी मोबाइल प्रशिक्षण ऐप का उद्देश्य NCC कैडेटों को एक प्लेटफॉर्म पर समस्त प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना है। राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। और अब हमारा अगला क्वेश्चन है 14वां, किस कंपनी ने फेरोहाट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो जिसका आंसर है टाटा स्टील ने लॉन्च किया था। और इम्पोर्टेंट पॉइंट में टाटा स्टील के डिवीज़न स्टील रिसाइकलिंग बिजनेस ने व्यापारियों से स्टील स्क्रैप प्राप्त करने के लिए मोबाइल ऐप फेरोहाट लॉन्च किया। और अब हमारा अगला क्वेश्चन है 15वां, जो है किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े खसरे के प्रकोप को समाप्त कर दिया? जिसका आंसर सी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। अब हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को पहले जायरे के नाम से जाना जाता था और यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी किंशासा है। इसकी करेंसी है कांगोलेस फ्रैंक। इसके राष्ट्रपति हैं फेलिक्स त्शिसेकेडी। और अब हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे टोटल कुल 15 क्वेश्चन थे जो पूरे हो चुके हैं। और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और आप ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।